We were doing first chapter of physics, motion. आज हमने करना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मीन्स आप ग्राफ्स बनाते हो, ठीक है, मैथ्स में बनाते हो ग्राफ्स. ग्राफ्स होता क्या है, किसी भी, अगर मान लो आपके पास कोई सेट ऑफ डाटा है, ठीक है, कोई जैसे आपके पास मेजरमेंट्स हैं, उनको एक ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना, वो होता है ग्राफ, ठीक है. फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स हमारी एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है. मीन्स इसमें हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करके मेजरमेंट्स इकट्ठी करते हैं, ठीक है. जैसे हमने डिस्टेंस मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. तो फिजिक्स में क्या होता है, जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है. तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को अगर हमारे पास सेट ऑफ डाटा आ जाए, काफ़ी सारी वैल्यूज़ आ जाए, तो हम क्या करते हैं. हाँ जी अर्शप्रीत, बच्चे म्यूट योरसेल्फ. हाँ जी, तो उसमें क्या होता है, ग्राफ में जब भी हमारे पास सेट ऑफ डाटा ऑफ मेजरमेंट्स, काफ़ी सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम ग्राफ पेपर यूज़ करके वहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं. तो वो होती है उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. सेम हम क्या करेंगे, मोशन में करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. जैसे हमने मोशन में क्या क्या चीज़ पढ़ी है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जैसे डिस्टेंस हमने पढ़ा था कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है, तो वो हो जाती है स्पीड, ठीक है. स्पीड क्या होता है, कितना आपने टोटल डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में, ठीक है. तो आपके पास काफ़ी सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं. उसके बाद आपने वेलोसिटी भी पढ़ी थी, तो हम इन दोनों का ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ग्राफ है वो एक तो अट्रैक्टिव और इफेक्टिव मीन होता है किसी भी मेजरमेंट को प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है. दूसरा क्या होता है, जैसे आपके पास कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब आपके पास काफ़ी सारा डाटा हो जाता है, जैसे अलग अलग वैल्यूज़ आपके पास डिस्टेंस की हो जाती हैं, ठीक है, आपके पास टाइम की काफ़ी सारे वैल्यूज़ हो जाती हैं. तो आपको उसको ईजी अंडरस्टैंड करने के लिए, ईजिली अंडरस्टैंड करने के लिए आप क्या करते हो, ग्राफ ड्रॉ करते हो, ठीक है जी. हाँ जी, उसके बाद अगर जैसे आपके पास कोई ग्राफ आपको दिया गया है. हाँ जी वरिंदर सिंह. तो ग्राफ में क्या होता है, जो अगर आपके पास ग्राफ दिया गया है, मान लो आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया गया है, ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर दी गई है, तो आप उस ग्राफ को देख के आप क्या क्या चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो, स्पीड, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस, ठीक है. तो ये एक इजी मेथड होता है किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करने का, ठीक है जी. हाँ जी, हम इसमें ग्राफ में दो चीज़ें पढ़ेंगे. एक पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ. डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें नेचर कैसी है, ठीक है, मोशन की, और उसकी स्पीड कैलकुलेट करेंगे किससे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, ठीक है. सेकंड टाइप ऑफ ग्राफ हम जो पढ़ेंगे वो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ. इसमें भी हम नेचर ऑफ मोशन पढ़ेंगे कि मोशन कैसा है, हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म है, क्या चीज़ है, ठीक है. और उसके साथ वेलोसिटी के साथ हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन एक्सेलरेशन वेलोसिटी. तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले आपको ग्राफ शुरू करने से पहले आपको ग्राफ के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए. जैसे ग्राफ में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है, आप ये मैथ्स में पढ़ते हो. ग्राफ में क्या होता है, ये साइड सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड और फोर्थ, ठीक है. 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं. ये होता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जिसको आप 0 लेते हो, ठीक है. इस साइड क्या होता है, हाँ जी, टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, जो एक्स होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है. मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है एक्स एक्सिस पे. हाँ जी प्रभजोत कौर, व्हाट आर यू डूइंग बच्चे. हाँ जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, आपके दोनों एक्स और वाई, मतलब अगर आपके पास एक्स की वैल्यू गिवन है और वाई की वैल्यू, तो दोनों पॉजिटिव लेते हो आप, ठीक है. और इस साइड क्या होता है, इस साइड आप जैसे मैथ्स में करते हो, एक्स क्या होता है माइनस, यहाँ पे जो जितनी भी वैल्यूज हैं इस साइड वो एक्स की नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, और वाई हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है. थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव लेते हैं और वाई भी नेगेटिव आ जाता है, ठीक है.
फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपको 4 क्वाड्रेंट्स पता होने चाहिए क्या होते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद हाँ जी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ मनजोत कौर। हाँ जी बच्चे, मनजोत कौर। हाँ जी, हैव यू एनी डाउट बच्चे? अनम्यूट योरसेल्फ। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम फर्स्ट एंड वो सेकंड क्वार्टर दोबारा समझाना ग्राफ का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बच्चे देखो, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यू हम दोनों पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। मान लो आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, एक है x एक्सिस पे, एक है y एक्सिस पे, जैसे आप मैथ्स में करते हो, ठीक है। आपके पास 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, मान लो x है 2 और y है, y भी 2 ले लो मान लो, ठीक है। तो वहाँ पे x भी क्या होगा, 2 होगा, पॉजिटिव 2 होगा, और y भी 2 होगा। जैसे मान लो देखो, मैंने एक पॉइंट ड्रॉ किया, यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पे मतलब y के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 है और x के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 है, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों हम क्या लेंगे यहाँ पे, 2 2 दोनों क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। इस साइड मान लो आपने ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट पुट कर दिया और एक यहाँ पे, तो y के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, वो 2 पॉजिटिव का होगा। लेकिन इस साइड हम x एक्सिस की कौन सी वैल्यूज लिखते हैं, नेगेटिव, तो वहाँ पे जो हमारा x होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। सेम इस केस में अगर मान लो मैं यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर रही हूँ, x एक्सिस भी नेगेटिव लोग हो गए, ठीक है, और y भी क्या आ गया हमारे पास अब, नेगेटिव, क्योंकि डाउनवर्ड y क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी इन थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में मान लो आप इस साइड x पॉइंट ले रहे हो और इस साइड y, तो ये क्या हो गया, y तो आपका डाउनवर्ड जा रहा है, तो y तो नेगेटिव आ गया, लेकिन x आप इस साइड ले रहे हो, तो x क्या आ गया यहाँ पे, पॉजिटिव, ठीक है। ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं आपके ग्राफ में। उसके बाद हाँ जी, फर्स्ट हम करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ मीन्स एक ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या आएगा, चेंज इन पोजीशन, मतलब डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम के साथ साथ हम किसी भी बॉडी का क्या करेंगे, चेंज इन पोजीशन करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग एक ग्राफ बनेगा, ठीक है। चेंज इन पोजीशन मींस उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। चेंज इन पोजीशन यही होता है ना कि वो कितना मूव किया, उसने कोई भी व्हीकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या लेना होता है ग्राफ में, आपने ये 2 चीज़ें याद रखनी है। जो एक्स एक्सिस होगा आपका ग्राफ का, उसके अलोंग हमने हमेशा टाइम लेना होता है, ठीक है। अलोंग द एक्स एक्सिस हम टाइम लेंगे, और वाई एक्सिस हम क्या लेंगे, डिस्टेंस, जो भी उसने डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, एक तो जब कोई भी बॉडी मूव करेगी विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मींस एक ही स्पीड से, हर एक, मान लो हम 1 सेकंड के बाद चेक कर रहे हैं उसकी स्पीड, तो हर एक 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी, सेम, मतलब वो सेम इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो वो होता है यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा हम इसमें क्या पढ़ेंगे, जब कोई बॉडी किसी नॉन यूनिफॉर्म मींस अब उसकी जो स्पीड है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो वो होती है उस बॉडी की नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। थर्ड हम इसमें क्या पढ़ेंगे, जब बॉडी एट रेस्ट होगी, ठीक है, जब बॉडी एट रेस्ट होगी, तो हमारे पास जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा अबाउट द मोशन ऑफ बॉडी। सबसे पहले हम उसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि उसका मोशन कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, कर्व्ड लाइन है, ठीक है। उसके बाद वहाँ से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, किसी भी पॉइंट पे, किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, बीच में किसी भी टाइम पे हम उसकी लोकेशन चेक करेंगे कि वो किस डिस्टेंस पे है, ठीक है। थर्ड, वहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, उसकी स्पीड। ये हमने 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। सबसे पहले एक एक कंडीशन हम चेक करेंगे वहाँ पे, ये तीनों कंडीशन हमने देखनी है, ठीक है जी। हाँ जी, सबसे पहले देखो, जब फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब आपकी बॉडी विद यूनिफॉर्म स्पीड मूव कर रही है,
ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड कब होगी, मान लो ये आपका टाइम है, आप जैसे मैथ्स में करते हो, टेबल ड्रॉ करते हो, आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होती है, ठीक है, वहाँ से आप ग्राफ ड्रॉ करते हो। जैसे मान लो 1 घंटा जब हमने चेक किया 1 आवर के बाद, तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ 60, ठीक है। आफ्टर 2 आवर्स कितना डिस्टेंस कवर किया 120। अब देखो यहाँ पे टाइम गैप भी सेम है, टाइम गैप मीन्स इंटरवल क्या है 1 आवर के बाद चेक कर रहे हैं हम, हर एक 1 आवर के बाद। और डिस्टेंस भी क्या हो रहा है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मीन्स उसने जैसे 1 घंटे में 60 किया तो डिस्टेंस गैप भी कितना है 60 ही इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस भी क्या है यूनिफॉर्म है, और टाइम भी क्या है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अ बॉडी मूव्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो बॉडी क्या मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। यही होती है ना यूनिफॉर्म स्पीड, जब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद इक्वल डिस्टेंस कवर हो, ठीक है। डिस्टेंस गैप भी 60 का है हर एक 1 घंटे के बाद, और टाइम भी कितना है हम आफ्टर हर एक 1 आवर के बाद चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी फर्स्ट जो हम चेक करेंगे बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद देखो मैंने आपको बोला था कि हम 3 चीजें चेक करेंगे, ठीक है। पहले हम करेंगे चेक नेचर ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, मीन्स उसका जो मोशन है वो किस टाइप का है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। आपके पास ग्राफ कैसे बनेगा वो हमने देखना है। जैसे देखो आपके पास ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, ये आप ड्रॉ भी करके देख सकते हो। हाँ जी, देखो मान लो मेरे पास पहले 1 आवर, इस साइड हमने लेना है टाइम, एक्स एक्सिस के अलोंग हमने हमेशा टाइम लेना है, ठीक है। और हाँ जी, एक्स एक्सिस के अलोंग हमने टाइम लेना है, और वाई एक्सिस के अलोंग हमने क्या लेना है डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो एक्स एक्सिस के अलोंग आपके पास टेबल डिस्ट्रीब्यूशन बनी हुई है, टेबल डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से टाइम है 1 आवर 2 आवर 3 आवर, आप ऐसे लोकेट कर लो पॉइंट्स, ठीक है। आप ग्राफ ड्रॉ करना आता है ना आपको, मैथ्स में करते हो, ठीक है। आपके पास जो टेबल डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे जैसे आपको टाइम के पॉइंट्स गिवन है, आप ग्राफ पे पहले वो लोकेट कर लो। उसके बाद आप डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस को आप कैसे कैसे पॉइंट्स में कर सकते हो, 30 60 90, आप अपने हिसाब से देख लो कितने कितने का आपने डिफरेंस रखना है, ठीक है। तो जब ये हमारे पास पॉइंट्स लोकेट हो गए, उसके बाद हमने देखना है, पहले सबसे पहले देखो टेबल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था, पहले 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 60, ठीक है, 1 आवर और 60। तो ये पहला हमारा पॉइंट हो गया। हाँ जी, सबसे पहले हम लेंगे 1 आवर पे, और 60 हमारे पास क्या है डिस्टेंस, ठीक है। टेबल से देखेंगे, जो ऊपर मैंने आपको टेबल दिखाया था। सेकंड, अब देखो आफ्टर और 1 आवर जब हो गया, ठीक है, मतलब 2 आवर्स पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 120, ठीक है। तो इसका पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही आप 3 आवर्स पे 180 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो ऐसे आप पॉइंट्स यहाँ पे लोकेट कर दोगे ग्राफ पे, ठीक है। जब आप इनको पॉइंट्स को टच करोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ मोशन क्या है, नेचर ऑफ मोशन ये है कि जब भी कोई बॉडी विद यूनिफॉर्म स्पीड मूव करती किसी भी, जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो जो उसकी स्पीड होती है वो यूनिफॉर्म होती है, और जो बॉडी है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन, मतलब उसकी जो ग्राफ है वो क्या होता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, ठीक है। यही सबसे पहले इसका नेचर है। नेचर क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करेगी तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारे पास हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। ये सबसे पहले इसका नेचर है। उसके बाद हमने चेक करना है डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ द मूविंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम मीन्स हमने बीच में से, जैसे मान लो इन्होंने कहाँ पे चेक किया, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम मीन्स मान लो देखो जैसे टाइम हमारे पास एक 3 आवर्स का था, एक 4 आवर्स का था, ठीक है। तो इन्होंने बीच में से कोई 3 और 4 के बीच में कोई एक टाइम पे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। एट एनी इंस्टेंट मीन्स किसी भी टाइम पे बीच में से ले लिया कोई टाइम, ठीक है।
वैसे तो हम क्या कर रहे थे, एक एक घंटे के बाद चेक कर रहे थे, लेकिन हमने देखना है कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उस बॉडी की कहाँ पे लोकेशन होगी, मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ये हमने देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो इन्होंने क्या किया, 3.5 आवर्स मतलब 3.5 घंटे बाद, ठीक है, 3 घंटे के आधा घंटा ऊपर हो गया मान लो। अब हम यहाँ पे 1 घंटे के बाद नहीं चेक कर रहे, 3.5 घंटे के बाद चेक कर रहे हैं एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो 3.5 आवर्स ले लिया हमने। ठीक है, तो 3.5 आवर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग, अब देखो इस लाइन पे कौन सा पॉइंट मैच होगा, डिस्टेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग देखना है कि 3 पॉइंट आवर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस जो वाई एक्सिस है उस पे कितना जो डिस्टेंस है वो आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो जब पहले आप क्या करोगे, 3.5 आवर्स से लेके इस स्ट्रेट लाइन तक आपने क्या करना है, एक जो आपका डिस्टेंस होगा, देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस लाइन से लेके स्ट्रेट लाइन से लेके, ठीक है, आपने 3.5 आवर्स से यहाँ तक का आपने लोकेट कर देना है। उसके बाद आप मैच करोगे इस कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू से। ठीक है, तो आपके पास जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 210 किलोमीटर। ठीक है, मतलब जब हम एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम भी हम क्या कर सकते हैं, बॉडी की लोकेशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जब 3.5 घंटे बाद चेक किया तो जो हमारा बॉडी थी, हमारी जो कार थी, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था, 210 किलोमीटर। ठीक है, तो सेकंड हमें जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है हमें किसी भी बॉडी की, मूविंग बॉडी की लोकेशन बताता है। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। थर्ड क्या होगा, अब हमने स्पीड चेक करनी है हमारी बॉडी की, हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, हमें टेबल भी गिवन है, उससे हमने ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, उस ग्राफ से ही हमने स्पीड ऑफ बॉडी चेक करनी है कि कितनी स्पीड से हमारी बॉडी मूव कर रही है जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल डिस्टेंस इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब चेक कैसे करेंगे हम, देखो सबसे पहले इसमें क्या करना है बच्चे आपने, हाँ जी, सबसे पहले आपने कोई भी 2 टाइम ले लेने हैं। ठीक है, क्योंकि देखो स्पीड क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन, मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में। ठीक है, अब हम डिस्टेंस कैसे देखेंगे, डिस्टेंस तभी पता होगा ना अगर आपको 2 पॉइंट्स पे डिस्टेंस पता हो। मान लो पहले आपकी बॉडी ए पॉइंट पे थी, उसके बाद बी पे चली गई, आपने चेंज इन डिस्टेंस देखोगे ना कि कितना उसने डिस्टेंस कवर किया। तो आप चेंज इन डिस्टेंस कैसे देखोगे, आप बी पॉइंट का डिस्टेंस और ए पॉइंट का डिस्टेंस दोनों को माइनस करोगे तभी आपको पता चलेगा ना कि वहाँ पे कितना गैप आ गया डिस्टेंस पे। ऐसे ही टाइम में चेक करोगे, टाइम में आप क्या करोगे, आप 2 टाइम ले लो। ठीक है, उनके बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करोगे तभी आपको पता चलेगा ना कि कितने टाइम के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लो हमने यहाँ पे 2 टाइम ले लिए, एक T2 ले लिया, एक T1 ले लिया। ठीक है, T2 कोई भी ले लिया, 5 ले लिया, हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सेम ही आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल इंटरवल्स हैं और इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। ठीक है, तो मान लो एक हमने 3 आवर्स पे ले लिया, एक 5 आवर्स पे ले लिया। ठीक है, और इस साइड भी हमने डिस्टेंस कौन सा ले लिया, एक उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग लेंगे जो हमने टाइम लिया है, जो आपने टाइम लिया है वही हम डिस्टेंस लेंगे। जैसे हमने T2 कितना लिया, 5। ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कितना है हमारा, 300। ठीक है, 300 किलोमीटर, तो इसको हम S2 ले लेंगे क्योंकि डिस्टेंस को हम S से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम S2 ले लेंगे। उसके बाद एक ले लो हम T1 ले लो, T1 ले लो बच्चे 3 आवर्स पे ले लो। ठीक है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा डिस्टेंस होगा आपका, 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर आपका इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस होगा। ठीक है, ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या होगा,
अब देखो 180 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, 3 आवर्स के, ठीक है। ये दो डिस्टेंस ले लो। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, देखो इन्होंने दो डिस्टेंस ले लिए। अब हम क्या करेंगे, लाइंस ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आपने क्या करना है, एक AC लाइन ड्रॉ कर लो इसके पैरेलल, जितना टाइम आपने लिया है टाइम गैप के बीच में, क्योंकि टाइम आपका कहाँ से है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो आप इन जो आपके डिस्टेंस हैं वहाँ से आपने क्या कर लिया, एक AC लाइन ड्रॉ कर ली, और अब डिस्टेंस के जितना डिस्टेंस है आपका S1 से लेके S2 तक, यहाँ पर आपने क्या कर लिया, BC लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे एक ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप कैसे डिस्टेंस स्पीड कैलकुलेट करोगे, हाँ जी देखो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आपके पास यहाँ पे पहले क्या होना चाहिए, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। किसमें, S2 माइनस S1 में, S2 माइनस S1 क्या है आपका, कितना डिस्टेंस चेंज हुआ, ठीक है। टाइम कितना है, T2 माइनस T1। तो यहाँ पे स्पीड कैसे करेंगे, हम फॉर्मूला पुट कर देंगे। देखो स्पीड को हम लिखते हैं V से, ठीक है, स्पीड को हम लिखते हैं V से, और आपके पास डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस मीन्स आपके पास BC है, ठीक है, और डिवाइड बाय AC। देखो AC क्या है आपके पास, टाइम, जो टाइम हुआ, और जो आपने ये लाइन ड्रॉ की थी वो थी आपकी BC, ठीक है। तो यहाँ पे S2 कितना था, 300 किलोमीटर, और S1 कितना था, 180, ठीक है। तो टाइम आपका कितना डिफरेंस था, 5 आवर माइनस 3 आवर। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपकी जो स्पीड है कार की वो 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आप स्पीड भी चेक कर सकते हो, कोई भी दो पॉइंट्स ले लो डिस्टेंस के भी, उसके ही कॉरेस्पॉन्डिंग आपने टाइम लेना है। जिस पॉइंट्स पे आप टाइम को चेक कर रहे हो, जितना उस टाइम पे डिस्टेंस है वही पॉइंट लेने हैं। ऐसा नहीं है कि मान लो आप 3 आवर्स टाइम ले रहे हो, 5 आवर्स टाइम ले रहे हो, तो आप डिस्टेंस किसी और टाइम का लोगे, 2 आवर्स का नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। जिस टाइम पे आप चेक कर रहे हो उसी टाइम का आपने डिस्टेंस लेना है, तो उसको ऐसे कैलकुलेट करके आप उसकी स्पीड मेजर कर सकते हो, ठीक है जी। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे एक और चीज है बच्चे, इन्होंने एक स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन आप मैथ्स में करते हो, स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है, जो आपने यहाँ पे AC और BC की लाइन ड्रॉ की थी उसकी रेशो को हम स्लोप ऑफ द लाइन बोलते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है, जो आपकी स्ट्रेट लाइन बना रही है, ठीक है, विद एक्स एक्सिस, ठीक है जी। मान लो देखो अब आपके पास ये स्लोप ऑफ लाइन ही बताती है कि आपकी बॉडी की स्पीड ज़्यादा है कम है, ठीक है। जैसे जैसे आपकी स्लोप ऑफ लाइन ज़्यादा टेढ़ी होती जाएगी, जैसे देखो हाँ जी, जितनी जितनी आपकी जो स्लोप है वो टेढ़ी होती जाएगी, ठीक है। जैसे ये है, अब देखो ये आपकी स्लोप है, मतलब जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। हाँ जी, देखो मान लो आपके पास ये एक स्लोप बन गई, दूसरी स्लोप ये है आपकी, ठीक है। अब देखो ये है स्लोप, स्लोप क्या बताती है आपको कि जितनी जितनी ज्यादा ये इंक्लाइंड होती जाएगी, मतलब जितना ज्यादा ये देखो ये एंगल बन रहा है, ठीक है, एक ये एंगल बन रहा है। एंगल क्या बताता है कि जितनी ज्यादा लाइन टेढ़ी होगी उतना जो एंगल होगा वो क्या होगा, ज्यादा बनेगा एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। टाइम आपका एक्स एक्सिस की तरफ होता है, तो जितनी ज्यादा आपकी ये स्लोप होगी, स्लोप मीन्स कितनी ज्यादा इंक्लाइन हुई है, आपका जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना है वो कितना ज्यादा इंक्लाइन हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अगर आपका थीटा जो एंगल बन रहा है उस स्लोप ऑफ लाइन का एक्स एक्सिस के साथ अगर ज्यादा बन रहा है, तो स्पीड ऑफ जो भी होगी वो क्या होगी, ग्रेटर होगी। जैसे मान लो यहाँ पे दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ने कितना एंगल बनाया एक्स एक्सिस के साथ, θ1, ठीक है, मतलब उसका हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया। दूसरी बॉडी जो हमारी बी है उसने θ2 एंगल बनाया, ठीक है। तो θ1 ज्यादा बनेगा,
θ2 से, तो वहाँ पे हमें क्या पता चल जाएगा कि जो स्पीड ऑफ ए है वो ज़्यादा होगी स्पीड ऑफ बी से, ठीक है। ये स्लोप होती है बच्चे, जो भी आपने ग्राफ ड्रॉ किया, स्ट्रेट लाइन बना था, वो होती है स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन क्या बनाती है, अगर आपका एक्स एक्सिस के साथ वो स्लोप क्या बना रही है, लार्जर एंगल बना रही है, तो मीन्स वहाँ पे स्लोप क्या होगी, वहाँ पे स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर एंगल कम बन रहा है तो वहाँ पे स्लोप क्या होगी, कम होगी, कम इंक्लाइन होगी, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे स्पीड भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। हाँ जी, जैसे देखो ये आपकी स्लोप है, ये आपकी स्लोप है, ठीक है। ये कितना एंगल बनाएगी इसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। इस पे डिपेंड करती है कि स्पीड कितनी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है बच्चे स्लोप ऑफ लाइन। हाँ जी, उसके बाद है, अब देखो हमारा यहाँ तक हो गया था जब बॉडी मूव कर रही थी विद यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अब हम करेंगे बॉडी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इसमें भी हमने तीनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर रहे हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही थी, उसमें हमने उसका नेचर चेक किया था, पोजीशन चेक की थी और स्पीड चेक की थी। सेकंड केस हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, जब हमारी बॉडी विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मूव करेगी, ठीक है। उसमें भी हम सेम नेचर चेक करेंगे, पोजीशन चेक करेंगे और डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉडी चेक करेंगे, ठीक है। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स, अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब कभी उसका डिस्टेंस कितना होगा, कभी कितना होगा, ठीक है। मान लो आपकी गाड़ी किसी क्राउडेड एरिया में जा रही है, जहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, आपकी जो कार की स्पीड है वो कभी इंक्रीज हो जाती है, कभी डिक्रीज। उससे क्या होता है, जब आप मान लो 1 घंटे के बाद चेक कर रहे हो, हर एक 1 घंटे के बाद अपना मोशन चेक कर रहे हो, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो वहाँ पे डिफरेंस आएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, आपकी गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती, ठीक है, कभी इंक्रीज हो जाती है, कभी डिक्रीज हो जाती है। तो उन केस में ग्राफ कैसा बनता है, सबसे पहले मान लो आपकी बॉडी, देखो आप क्या करोगे, हर एक 1 घंटे के बाद आपका टाइम इंटरवल तो सेम है, हर एक 1 घंटा, ठीक है। लेकिन आप देखो डिस्टेंस कितना कितना कवर हुआ, डिस्टेंस में जो गैप है वो अनइक्वल है, ठीक है। पहले 0, फिर 60 इंक्रीज हुआ, फिर सिर्फ उसने अगले 1 घंटे में सिर्फ 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद अगले 1 घंटे में सिर्फ उसने 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इन इक्वल डिस्टेंस इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये होता है आपकी बॉडी विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है बच्चे। हाँ जी, आपकी क्लास का टाइम हो रहा है, ये हम कल करेंगे, ठीक है। अगर किसी को डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ लगी, देन आस्क मी। हाँ जी, रेज योर हैंड बच्चे। यहाँ तक हमने जो किया डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, जब बॉडी कहाँ पे मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड। हाँ जी, अर्शप्रीत कौर। मैम जो ये वाला टाइम एच डिस्टेंस कन्वर्ट किलोमीटर, ये वाला दोबारा से एक्सप्लेन करना। कौन सा बच्चे? मैम ये वाला टेबल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार फ्रॉम, ये वाला। हाँ जी, अब देखो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हमने एक केस तो पढ़ लिया जब आपकी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मेजर कर रही है, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनता है। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे, ये हम कल की क्लास में करेंगे। यहाँ पे देखो हर एक टाइम गैप तो आपका सेम है, 1 आवर का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बॉडी का डिस्टेंस सेम नहीं है, मतलब डिस्टेंस दोनों में गैप में डिफरेंस है। जैसे मान लो पहले 1 आवर में उसने 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, नेक्स्ट टाइम इंटरवल में चेक करेंगे उसने सिर्फ 30 किलोमीटर का इंक्रीज हुआ। अगर आपकी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करती, तो यहाँ पे भी कितना आ जाना चाहिए था, 120 किलोमीटर, वहाँ पे डिस्टेंस गैप सेम आना चाहिए था ना। तो यहाँ पे बॉडी आपकी नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस स्पीड के साथ मूव कर रही है, ठीक है। वहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस क्या है, कवर हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, उसकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। कभी स्पीड इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है, तो उससे उसका डिस्टेंस भी है जो वो सेम नहीं रह रहा, ठीक है जी।
हाँ जी पुष्पिंदर। हाँ जी बच्चे। मैम मैम ये जो आपने मैम स्लोप वाला समझाया मैम ये नहीं समझ आया। स्लोप बच्चे जैसे देखो आपने ड्रॉ किया था यहाँ पे, एक मिनट मैं दोबारा बताती हूँ आपको। हाँ जी, स्लोप आप कैसे निकालते हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला लगा के, आपने स्पीड कैसे निकाली थी, 2 डिस्टेंस के पॉइंट्स ले लिए, ठीक है, 2 आपने टाइम इंटरवल्स ले लिए, उनको डिफरेंस जब आप फाइंड करते हो वो आपकी स्पीड आ जाती है। जो आपने यहाँ पे ग्राफ में AC और BC लाइन्स ड्रॉ की थी, ठीक है, ये क्या बताती, इनकी रेशियो क्या बताती है, स्लोप ऑफ द लाइन। मीन्स स्लोप ऑफ द लाइन क्या होती है, जो आपकी स्ट्रेट लाइन बन रही है ग्राफ में, ठीक है। अगर ये ज़्यादा इंक्लाइन हुई होगी, जैसे देखो आपके पास 2 बॉडीज़ हैं, वो मूव कर रही हैं, एक ने कैसे बना, तो वहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है, बना तो वहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, एक ने एंगल ज़्यादा बना लिया एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, एक ने एंगल क्या कर लिया, ज़्यादा बना लिया। हाँ जी देखो, मान लो इस एक बॉडी का स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये है, ठीक है, एक का क्या है ये बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इनका ये है स्लोप, इसकी स्लोप ऑफ द लाइन जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस के साथ बनाती है, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ देखो बी बॉडी ने कितना एंगल बनाया, θ2, और ए बॉडी ने कितना एंगल बनाया, θ1, ठीक है। तो यहाँ पे जो θ1 और θ2 है ये डिसाइड करेगा कि स्पीड ऑफ बॉडी कितनी है। अगर ये θ1 जो थीटा एंगल बनता है, जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ, टाइम बन रहा है, ठीक है, अगर एंगल आपका ज़्यादा बनेगा उतनी जो वो होगी आपकी स्लोप होगी लाइन की, वो क्या होगी, ज़्यादा इंक्लाइन होगी टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, ठीक है। तो उसकी स्पीड भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, ठीक है। अगर आपके पास थीटा, जैसे बॉडी बी है वो θ2 बना रही है, ठीक है, उसका एंगल कम बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो वहाँ पे उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। बस आपने स्लोप ऑफ द लाइन से यही देखना है कि आपकी जो लाइन है वो कितनी उसकी इंक्लिनेशन हुई है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, ठीक है। थीटा मेजर करना होता है कि थीटा उसने ज़्यादा बनाया कम बनाया, अगर आपको 2 बॉडीज में कंपेयर करना हो तो, ठीक है। कल हम करेंगे बच्चे बॉडी विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, उसका ग्राफ करेंगे हम डिस्कस, ठीक है बच्चे, ओके जी, ओके मैम। ओके। यहाँ तक आपने रीड करना है कल, यही आपका होमवर्क है, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी, ओके।